इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने कहा कि लोग पूछते थे कि राम मंदिर क्यों जरूरी है। रोजगार, गरीबी, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं की बात क्यों नहीं करते। मैं कहता था कि रोजगार, खुशहाली का रास्ता भी राम मंदिर से होकर जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में सोमवार को देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार श्री राम भूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को दिया गया। उन्हें ये पुरस्कार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया। इस मौके पर संघ सुप्रीमो मोहन भागवत ने कहा कि देश का संविधान स्व से बना है। स्व का अर्थ है राम, कृष्ण और शिव। इस तरह राम, कृष्ण, शिव ही भारत को जोड़ते हैं। भले ही हमारी पूजा पद्धतियां बदल गई, लेकिन हमारा स्व लाखों है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ है। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं हुई, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान लिया। टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। ऐसी मनस्थिति समाज की थी। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है, वो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया। हमारा स्व क्या है? राम, कृष्ण, शिव। ये क्या केवल देवी देवता है? क्या केवल विशिष्ट उनकी पूजा करने वालों के हैं? ऐसा नहीं है। राम उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ते हैं, लोहिया जी ने कहा है। कृष्ण पूरब से पश्चिम जोड़ते हैं, और शिव भारत के कण कण में व्याप्त है। इसलिए भारत का हर व्यक्ति अपने लौकिक जीवन के व्यवहार की मर्यादा में राम को प्रमाण मानता है। इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने कहा कि लोग पूछते थे कि राम मंदिर क्यों जरूरी है। रोजगार, गरीबी, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं की बात क्यों नहीं करते। मैं कहता था कि रोजगार, खुशहाली का रास्ता भी राम मंदिर से होकर जाता है। लेकिन उन्होंने हमको कहा कि अरे भाई, क्या आपके लोगों ने थोड़ा सा कुछ लोगों को वापस वगैरह लाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिया, ऐसा कैसा करते हो आप? ऐसा करने से हल्ला होता है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स है। मैं भी आज अगर कांग्रेस पार्टी में होता, राष्ट्रपति नहीं होता, तो मैं भी संसद में यही करता। फिर उन्होंने कहा लेकिन आप लोगों ने ये जो काम किया है उसके कारण भारत का 30% आदिवासी तो इस लाइन पर आ गए। दिख ही रहा था उनके टोन से, तो हमको बड़ा आनंद लगा। मैंने कहा क्रिश्चियन बन जाता। बोले क्रिश्चियन नहीं, देशद्रोही बन जाता, ऐसा होता है। क्योंकि कन्वर्शन जड़ों को काटता है। कन्वर्शन कोई अंदर से आता है तो कोई बात नहीं। पूजा के बारे में तो हमारी धारणा है, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त 3 देखी तैसी। अपने अपने तरीके से जोड़ो, सब तरीके सही है, एक ही जगह पहुंचाएंगे, और सबको अपना तरीका चुनने का अधिकार।
परंतु लोभ लालच जबरदस्ती से होता है तो उसका उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति नहीं होता, जड़ों से काटकर अपने प्रभाव के गुट की संख्या बढ़ाना ये होता है। इसलिए घर वापसी का काम होता है। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि दुनिया हमको सेक्युलरिज्म सिखा रही, क्या अधिकार है दुनिया में? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर एक सेकंड वो रुके और उन्होंने कहा, हम कॉन्स्टिट्यूशन के कारण सेक्युलर नहीं है, हमारे जितने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो सब हमारा नेतृत्व पूरे भारत का वो मन से सेक्युलर था। फिर एक सेकंड रुके, फिर कहा उन्होंने, और वो पहले सेक्युलर नहीं है। 5000 वर्षों की हमारी परंपरा ने हमको सेक्युलरिज्म ही सिखाया है। अब 5000 वर्षों की हमारी परंपरा कौन सी है? वही है जो रामकृष्ण शिव से चली है। वो हमारा स्व है, उस स्व की जागृति के लिए आंदोलन चलता था। तो कई बार कॉलेज विद्यार्थियों के बैठक में एक रटा या प्रश्न वो पूछते थे, किसी ने बताया होगा उनको पूछने के लिए, कि लोगों के रोजी रोटी की चिंता छोड़कर ही क्या मंदिर लगाया आपने? तो मैं उनको कहता था कि भाई 80 का दशक है, हम 47 में स्वतंत्र हुए, हमारे साथ इसराइल चला, हमारे साथ जापान ने चलना प्रारंभ किया, वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए। हम पूरा समय लोगों के रोजी रोटी की ही चिंता करते लगे, समाजवाद वगैरह सारी बातें करते, गरीबी हटाओ वगैरह सारे नारे देते। कुछ हुआ क्या? भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। संघ प्रमुख ने कहा कि हम राम राज्य की कल्पना करते हैं और अहिल्याबाई होलकर का राज्य राम राज्य जैसा ही रहा। 1992 के बाद लोग बोलते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। पिछले वर्ष मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो ये जो पूरा आंदोलन था वो भारत के स्व के जागृति के लिए था। भारत फिर से भारत बनकर अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया को दिग्दर्शित करे, इसलिए था। अयोध्या में जो 1000 वर्षों से कलहों की परंपरा चली थी वो समाप्त हो जाए और अयोध्या वास्तव में अयोध्या बने, इसलिए था। और वही होगा, वही हो रहा है। एकदम तो होता नहीं, बीच में बहुत लंबा समय गया है, धीरे धीरे सारी बातें होती है। लोग बड़े अधीर हो जाते हैं। सारे मुक्ति यज्ञ के पूर्ण कालावधि में 35 वर्ष का कालावधि है, विशेषकर 92 के बाद लोग पूछते थे कब होगा कब होगा कब होगा का उत्तर हमारे पास कहा था। लोग ये भी कहने लगे थे कि मंदिर वो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं एक ही उत्तर देता था सबको कि देखो भाई, संघ की तृतीय संचालक बाला साहब बोरोस उन्होंने कहा है कि ये एकदम होता नहीं है, 20-30 साल लगेंगे। तो 30 साल होने के पहले पूछना नहीं, उसके बाद पूछो। मैं भी रहूंगा, तुम भी रहोगे, तुम रहो तब तक, बीच में मर मत जाना तो तुम देखोगे। तुम बताओ जरा क्यों? क्योंकि ये होना ही है। भारत स्वतंत्र है, भारत के लोग भारत बनकर खड़े होने ही है। ये हुआ है, इसलिए हुआ है, ये समझकर आगे चलना पड़ेगा। और इसलिए अब हो गया, वो इतिहास हो गया, बहुत साल हो गए, सारी बातें बताई चंपतराय जी ने, जो रोचक बातें, उन सबके साक्षी कुछ लोग बचे हैं, कुछ कालखंड दिखा, ऐसे कुछ लोग बचे हैं। पिछले वर्ष प्रतिष्ठा हुई, वो तो हम सबने अनुभव किया। सारे देश का वातावरण, कोई कलह नहीं, कोई झगड़ा नहीं,
मुक्त मन से, आनंद से, पवित्र मन से हमने अपने अपने स्थान पर देखा। कुछ लोगों ने वहां आके देखा और रामलला के जीवन के मूल्यों की, धर्म के मर्यादा की स्थापना की बात सब जगह की गई। संघ प्रमुख भागवत राजेंद्र नगर में लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, विधायक उषा ठाकुर, मधु वर्मा सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।